इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 12.2। प्रश्नावली 12.2 में आपको पढ़ना है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है और त्रिज्यखंड क्या होता है, फिर उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्या होता है। त्रिज्यखंड और उसके बाद वृत्तखंड, ठीक है। इनका जो क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। यह आपका एक वृत्त बन गया और यह वृत्त की जो लाइनें खींची गई इसको क्या कही जाती है, परिधि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक केंद्र होता है, ठीक है। अब देखिए, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब आगे देखिए, अब दो त्रिज्याओं, यह आपका हो गया दो त्रिज्या, एक त्रिज्या यह और एक त्रिज्या यह, दो त्रिज्या हो गया। अगर हम इसका नाम रखें ओ ए बी, यहाँ पे हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए सी ले लेते हैं। तो आप कहेंगे कि यह जो ए बी सी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको हम चाप के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, चाप के नाम से। जो आपका परिधि है, परिधि का एक छोटा सा भाग, तो जिसको हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। तो एक चाप हो गया और दो त्रिज्या हो गई, एक चाप हो गया और दो त्रिज्या हो गई। तो इस खंड के बीच में जो बनेगा, जो भी एरिया होगा, जगह होगी, उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिज्य खंड कहा जाता है। कहाँ से, ए ओ बी और ये सी, देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है आपका त्रिज्याओं के द्वारा, यानी त्रिज्य खंड का मतलब वृत्त का त्रिज्याओं के द्वारा खंड हो गया, यानी विभागों में बट गया। किसके द्वारा, त्रिज्या के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। और यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए हम ले लेते हैं डी, तो इसमें दो त्रिज्य खंड हुए। एक त्रिज्य खंड आपका होगा ए ओ सी बी, देख रहे हैं। पहला त्रिज्य खंड आपका क्या बनेगा, ए ओ सी बी, ठीक। दूसरा त्रिज्यखंड क्या बनेगा, कहेंगे ए डी बी ओ। क्या कहेंगे दूसरा, ए डी बी ओ, ए डी बी ओ, यानी यहां से लेके ऐसे, यानी यह पूरा ऊपर का हिस्सा, देख रहे हैं ना। ऊपर आपका त्रिज्यखंड एक अलग त्रिज्यखंड बनेगा और नीचे अलग त्रिज्यखंड बनेगा। तो दो त्रिज्यखंड होते हैं। यह छोटा दिख रहा है, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। और यह ऊपर का एरिया बड़ा दिख रहा है, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। और यहाँ पे जो बनने वाला कोण होता है, यहाँ पे जो बनने वाला कोण होता है, उसे हम कहते हैं त्रिज्य कोण। क्या कहते हैं, त्रिज्य कोण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो बनेगा थीटा, उसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्य कोण कहते हैं। तो इतने चीजें हैं आपके कि जो त्रिज्यखंड से रिलेटिव। यह जो वृत्त है, वृत्त जो है दो त्रिज्याओं से क्या हुआ, दो खंडों में विभक्त हो गया। दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा यह दो भागों में विभक्त हो गया। छोटे वाले भाग को ए ओ बी सी, देख रहे हैं, यह हमारा छोटा वाला भाग है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। और इसके बाद दूसरा वाला भाग नाम लेंगे ए डी बी ओ, यानी ऊपर का जो है वह बड़ा दिख रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। और इनके बीच जो बनने वाला कोण होगा, यानी थीटा, उसको हम त्रिज्य कोण कहेंगे। या यहाँ से लेके यहाँ तक बनने वाले कोण थीटा को भी हम क्या कहेंगे, त्रिज्य कोण कहेंगे। तो यह आपने देखा त्रिज्यखंड के बारे में। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड के बारे में। तो वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्तखंड यह आपका एक वृत्त हो गया और यहाँ पे आपका एक केंद्र मान लीजिए ओ हो गया, ठीक है। अब यह जो वृत्त है, अगर जीवाओं द्वारा, किसके द्वारा, जीवाओं के द्वारा, अगर यह दो खंडों में विभक्त होता है, यह आपने एक जीवा खींच दी। क्या खींच दिया, जीवा। अब आप सोचेंगे कि जीवा क्या होता है। एक जीवा होता है, एक व्यास होता है, दोनों में अंतर होता है। अगर यही जीवा वृत्त के केंद्र से होके जाएगी, अगर यही जीवा कहाँ जाएगी, वृत्त के
केंद्र से होके जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। और जो वृत्त के केंद्र से ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं, यानी वृत्त के केंद्र से न होकर जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो व्यास होता है वृत्त को ठीक 2 बराबर भागों में बांट देता है, लेकिन जीवा जो होती है वृत्त को 2 भागों में बांटती है, लेकिन उसमें भी आपका अंतर होता है। क्या अंतर होता है? अगर इस व्यास को हम हटा देते हैं यहाँ से तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर का एरिया ज़्यादा और इसके नीचे का कम है। जो आपने जीवा खींचा है, इस जीवा के ऊपर देखिए जो वृत्त खंड आपने बनाया 2 बना है, इसके ऊपर का जो वृत्त बना है वह आपका बड़ा दिख रहा है, जिसको सब क्या कहेंगे, इसे दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। और नीचे छोटा बना है जिसको आप क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे? लघु वृत्त खंड है। अगर यही जीवा ऐसे भी खींच देंगे तब भी इधर की एरिया आपकी क्या कहलाएगी, दीर्घ वृत्त खंड, और इधर से क्या कहलाएगी, लघु वृत्त खंड। यह जीवा से अगर आप ठीक नीचे से लेके जा रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी यह वृत्त को 2 भागों में बांटेगी। इसके नीचे का आपका लघु होगा, इसके ऊपर का क्या होगा, दीर्घ वृत्त खंड होगा। ठीक है, तो यह हो गए आपके त्रिज्य खंड और वृत्त खंड। अब एक चीज और, त्रिज्य खंड का जो निकालने का क्षेत्रफल है कि त्रिज्य खंड के द्वारा जो बनेगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब त्रिज्याओं के द्वारा और एक चाप के द्वारा, इसके बीच में ये जो जगह खाली दिख रही है इसका आपको क्षेत्रफल बताना है, जिसको आप कहेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड या दीर्घ त्रिज्य खंड। लघु बोलेगा इसका और दीर्घ बोलेगा तो इसका। फार्मूला वही होता है, क्या होता है, थीटा गुणे 360 गुणे में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यही आपका फार्मूला होगा। इसी फार्मूले का हम प्रयोग करने वाले हैं। और यह किसके लिए है, यह जब आपको कोण पता रहे तब। ठीक है, और दूसरी चीज और आपको एक चीज और बता दें, चाप की लंबाई हम कैसे निकालते हैं। चाप की लंबाई भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है थीटा गुणे 360 गुणे, और यह परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हम क्या बोलेंगे, 2 पाई आर। यह किसके लिए है, यह चाप की लंबाई के लिए, चाप की लंबाई। और यह किसके लिए है, जब हमको थीटा का मान पता हो तो हमको बताना कि यह जो भाग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम इस प्रकार से, इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आपने देखा। अब हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को एक एक करके स्टेप बाय। ठीक है, तो अब पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल में क्या कहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। कोई एक वृत्त है, यहाँ पे हम एक वृत्त बना देते हैं। ठीक है, यह आपका एक वृत्त बन गया। आगे क्या कह रहा है, यह वृत्त बन गया तो वृत्त का केंद्र हम एक O ले लेते हैं। आगे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, और यह जो वृत्त है वह कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है वह 6 सेंटीमीटर की है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। यह भी 6 सेंटीमीटर की होगी त्रिज्या है तो, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। कह रहा है कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह जो त्रिज्यखंड इसी का आपको क्षेत्रफल बताना है, या टोटल जो एरिया इसी का आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, जिसका कोण, यहाँ पे कोण दे रखा है, कोण कितना दिया है, 60 अंश। कोण कितना दिया है, 60 अंश। तो यहाँ पे हमने कोण दर्शा दिया 60 अंश। इस तरह की चीज आप ना बनाइएगा, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए हमने बना दिया था। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं A B, मान लीजिए यहाँ पे नाम दे देते हैं क्या, C। जो आपका यह त्रिज्यखंड बना है OACB, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, क्योंकि A और B के बीच का जो केंद्र पे कोण बन रहा है कितने का बन रहा है, 60 अंश का। तो लिख लीजिए, लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से आप हल करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे आपने लिख दिया वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, जो वृत्त की त्रिज्या चाहे OA बोलिए चाहे OB बोलिए, दोनों तो बराबर है। तो लिख देंगे OA बराबर, आपने कितना लिखा है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका जो यहाँ पे कोण बन रहा है AOB, लेकिन कोण AOB बराबर में कितना है, 60 अंश है। तो बताना है इसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिख दीजिए यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जब आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पूरे वृत्त के लिए होता है। अगर यहाँ केंद्र पे जो थीटा कोण बन रहा है तो थीटा कोण के लिए क्या, थीटा बटे 360 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए थीटा का मान कितना है 60, तो हमने 60 रख दिया बटा 360 गुणे पाई का मान आप 22/7 दे लीजिए। ठीक है, गुणे आर स्क्वायर, आर यानी यही आपकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या यानी 6 गुणे 6 होगा। ये स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 6 गुणे 6 हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम, यह 0 से 1 0 तो कट गया, 6 से 36 को हम 6 बार में काट देंगे। ठीक है, और फिर इस 6 से इस 6 को काट देंगे। कैसे कैसे काटा गया, इस 0 से इस 0 को काटा गया, बचा 6 और 36, 6 कम 6 6 के 36, इस 6 से फिर यह 6 काट दिया गया, बच क्या गया, बचा है 22/7 गुणे में क्या बचा है 6। अगर आप गुणा भी कर देते हैं तो आप देखिए उसे भी, अगर आप 22/7 के जानते हैं पाई का मान है, और पाई का एक मान और होता है जिसको आप क्या कहते हैं 3.14 के नाम से जानते हैं, तो भाग भी करेंगे 3.14 ही आएगा। अब गुणा कर दीजिए इसका, 6 का गुणा 4 में 6 चौके 24, हासिल 2 का होगा, 6 कम 6 2 8 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 और 2 अंक पे दशमलव, और इसका जो मात्रक है वो सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर होगा। यानी जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा वह 18.84 आएगा। कितना आएगा, 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप बुक का आंसर देना चाहें तो आप ऐसे दे सकते हैं, गुणा कर देंगे 22 में 6 का गुणा करेंगे तो 132/7 आएगा, इतना सेंटीमीटर क्या ले सकते हैं स्क्वायर। यह भी आंसर आप दे सकते हैं, यह भी दे सकते हैं, जिसके लिए स्वतंत्र है, जो आपको सही लगे आप उसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला था। अब हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन कि दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है और आप उसको किस प्रकार से हल करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी यही कहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर है। अब आगे देखिए करना क्या है, तो पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त में कहा है तो हम वृत्त एक बना लेते हैं। ठीक है, आपने एक वृत्त बना लिया, वृत्त बनाने के बाद वृत्त का एक केंद्र आपने क्या मान लिया, ओ मान लिया, और बोला है कि इसकी जो परिधि है वो 22 सेंटीमीटर है। टोटल यह जो परिधि है, यह जो परिधि है उसका माप जो उसने दे रखा है वह 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वृत्त की परिधि की माप, वृत्त की परिधि जो होगी उसकी माप उसने दे रखा है। जो वृत्त की परिधि जिसको हम व्यक्त करते हैं 2πr से, वह कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर आपसे पूछा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसके 4 भाग करिए। तो एक भाग आपने यहाँ से किया जो कि ठीक एकदम इसके कहाँ से होके जाएगा, केंद्र से होके जाएगा, तो ये इसको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, और एक हम भाग इसका और कर दे तब न चतुर्थांश कहलाएगा। एक भाग हमने इसका और कर दिया, तो यानी अब देखिए जो वृत्त है वो 4 भागों में बढ़ चुका है। तो चतुर्थांश मतलब इनमें से किसी एक का क्षेत्रफल बताना है जो 4 भाग हैं। मान लीजिए आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, तो इसका जब आप क्षेत्रफल बताने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके बीच जो बनने वाला कोण है, वो कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। क्योंकि टोटल केंद्र पे टोटल कोण कितने बनेगा, 360 बनेगा। तो एक कोण जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 का। शायद इसका आप नाम भी रख सकते हैं ABCD, और इसका नाम आपने पहले से O रखा ही है। तो आप कह सकते हैं AOB बराबर 90, या आप कहिए BOC बराबर 90, या DOC बराबर 90, या DOA बराबर 90। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं वृत्त लिखेंगे चतुर्थांश के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, चतुर्थांश के द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण जिसको आप बोलेंगे थीटा, वह कितना होगा। टोटल देखिए क्या होता है 360 होता है। ठीक, अब उसका चतुर्थांश बोला चौथाई भाग यानी बटा 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 90 अंश।
वैसे भी 90 अंश यहाँ पे आ ही रहा है। ठीक है, अब इसका आपको बताना है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ती है त्रिज्या की। तो सबसे पहले आप त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या कहाँ से मिलेगी? 2 पाई r से, जो 22 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा गया है। ठीक है, तो 22 हटा दीजिए, तो 2 पाई r बराबर इतना, तो 2 पाई का मान 22/7 गुणे r बराबर 22 हो गया। ठीक है, तो 22 गुना कितना होगा? 44/7 हो जाएगा, गुणे r बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, अब r का जब आप मान निकालेंगे तो इसे इधर चला जाएगा, यानी r बराबर होगा 22 गुणे 44/7 क्या हो जाएगा? 7/44। 22 से कम 22, 22 गुना 44, r बराबर क्या आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। यानी जो वृत्त की त्रिज्या आपने निकाला वह r बराबर कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या कहा है? आगे कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल बताना है, लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा? θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90/360 गुणे पाई का मान तो 22/7 रखेंगे, गुणे r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब r यानी 7/2 का स्क्वायर करेंगे, इसका गुणा 2 बार, 7/2 गुणे 7/2। तो आप 7 से 7 को काट सकते हैं, 2 से आप 22 को 11 बार में काट सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। अब देखिए बचा क्या है, चाहे 9 1 9, 9 चौक 36 भी कर दीजिए। तो क्या बच गया? 1/4 यहाँ से बच गया, ऊपर बच गया 11, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बच गया 7/2। ठीक है, अब आप चाहें तो गुणा कर दीजिए, क्योंकि कोई और कटने वाला नहीं थी। 11 7 77 हो जाएगा, बटा में 4 दूना 8, यानी जो उसका क्षेत्रफल आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चाहे तो आप इसे आप क्या कर सकते हैं? 8 से भाग भी दे सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, आपके बुक में आंसर इतना ये 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ही दिया है। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं, जो कि तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कोई घड़ी है जिसके मिनट की सुई कितनी है? 14 सेंटीमीटर लंबी है, और कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह मान लीजिए कोई घड़ी है, ठीक है, यह आपकी घड़ी हो गई, और इसमें एक चीज आपसे बताया जा रहा है कि जिसमें मिनट वाली सुई, अक्सर देखिए मिनट वाली सुई जो होती है वृत्त के परिधि को लगभग टच करती है, थोड़ा सा उससे कम छोटी ही होती है, लगभग हम इतना ही मान लेते हैं। और जिसकी लंबाई उसने दे रखा है कितना? 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। लेकिन यह कह रहा है कि 5 मिनट में द्वारा रचित। तो घड़ी आप जानते हैं, यहाँ पे मान लीजिए O हो गया, यहाँ पे आपका 12 हो गया, यहाँ पे आपका 3 होता है, यहाँ पे आपका 9 होता है, यहाँ पे क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। तो यानी इसके बाद आप चाहे तो 1 2 3 4 लगा के भर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझाना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सुई 25 मिनट पर है और यहाँ पे आई कितना हो गई? 30 मिनट पर। समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने जो समय कितना लिया? 5 मिनट का समय लिया। कितना समय लिया? 5 मिनट का समय लिया। हम इसका नाम भी रख देते हैं, उधर से नाम रखते हैं A और इसका नाम रखते हैं B। यानी A से B तक आने में उसने कितना समय लिया? 5 मिनट का समय लिया। अब हमको यह बताना है कि इसके द्वारा इस केंद्र पे कितने अंश का कोण अंतरित होगा। तो आप एक चीज जानिए कि जो मिनट की सुई होती है, ठीक है, वह एक चक्कर में टोटल कितना अंश का कोण बनाती है? 360। कितने समय में? 1 घंटा में। सॉरी, हमने 1 मिनट बोला। 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई होती है, यानी 60 मिनट में, कितने मिनट में? 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। तो हम देखेंगे कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो 360 बटा कितना हो जाएगा? 60।
जब हमको 10 मिनट में 5 मिनट में निकालना रहेगा तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो हमको 5 मिनट का भी पता चल जाएगा। तो चलिए अब सवाल को हम ये तो आप लोगों को रफली समझाने के लिए बता दिए थे। आइए अब सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे उसको देखते हैं। सवाल को आप किस प्रकार से हल करेंगे, जैसे कि कहा है कि घड़ी की सुई की लंबाई, यहाँ पे लिख दीजिए घड़ी के सुई की लंबाई, घड़ी के सुई की लंबाई। तो घड़ी के सुई की जो लंबाई आपने मान रखा है ये इसमें आपकी त्रिज्या का कार्य करेगी, जिसको हम आर से व्यक्त करते हैं। चाहे तो आप कोष्टक में यह भी समझ सकते हैं, हटा दीजिए, आर ही रहने दीजिए, ठीक है। बराबर में कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे कि 5 मिनट में, और हम जानते हैं, रुको कैसे लगाएंगे जैसे भी हमने देखा था, लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि 60 मिनट में, 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा, घड़ी की सुई द्वारा, घड़ी की मिनट सुई, घड़ी की मिनट सुई के द्वारा, सुई के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर कितना होता है 360 होता है अंशतः, ठीक है। तो हम निकालेंगे 1 मिनट में अंतरित कोण, तो क्या हो जाएगा 360 बटा में क्या आ जाएगा 60। तो हम निकालेंगे 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा 5 मिनट में केंद्र पर, यहाँ पे क्या लिख देंगे केंद्र पर अंतरित जो कोण होगा 360 बटा 60 गुणे में कितना आ जाएगा 5। अगर आप देखेंगे तो 1 जीरो से 0 कट गया, 6 से या कितनी बार में कट गया 6 बार में, और 6 5 कितना हो गया 30 अंश, कितना होगा 30 अंश। सीधी सी बात है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप ये चीज याद ही रखिएगा कि घड़ी की सुई जो होती है 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। जो घड़ी में मिनट वाली सुई होती है वह 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है 6 मिनट का। तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी 30 अंश का, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पता कर लिया, यहाँ पे जो थीटा का मान होगा वह कितना होगा 30 अंश होगा। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। अब लिखेंगे घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो लिखेंगे सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा क्षेत्रफल उसको भी बता देते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आपने पता कर लिया कितना है 30 अंश, बटा में 360 गुणे पाई का मान आप 22/7 ले लीजिए, गुणे आर का मान आपने मान ही रखा यहाँ पे 14 है जो त्रिज्या दिया ही गया है, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। अगर 1 जीरो से 1 जीरो आप काट सकते हैं, 3 से आप 36 को एक बार में 3 एकम 3 बार 3 36 हो जाएगा। 7 से आप 14 को 2 बार में काट सकते हैं, और आप चाहें तो 2 से 12 को आप 6 बार में काट सकते हैं, ठीक है। तो बच क्या जा रहा है, यहाँ पे बच रहा है 1/6। हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए 1/6 बच जा रहा है। यहाँ से 22 बच जा रहा है, गुणे में क्या बच जा रहा है 22, फिर गुणे में क्या बच जा रहा है 14। तो आप चाहें जिसे अभी भी काट सकते हैं, 2 से काटिए। अगर आप इसे 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6। अब यह हो गया 22 के अगर आप 7 में गुणा करेंगे तो 154 बटा क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से आप उसमें जब भाग करेंगे यहीं पर आप छोड़ देंगे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तब भी आपका क्वेश्चन सही है। आप चाहें तो भाग करके लिख दीजिए 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 3 = 10 हो जाएगा, फिर 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, ये 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन हो गए। आप इन 3 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।